हेलो फ्रेंड्स, एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। आज मैं डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसी के आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ये ट्रिपल सी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ट्रिपल सी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आप लोगों को ये पार्ट रियल लाइफ से ही रिलेटेड है। आप लोग इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपको कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं एप्लीकेशन सब्सक्राइबर टूल के बारे में आगे पढ़ाते हुए सबसे पहले आज का पहला टॉपिक आ जाता है लोन। लोन क्या होता है? लोन, अगर आप किसी से कोई पैसे ट्रांजैक्शंस के उधार लेते हो तो दिस इज कॉल्ड लोन। अगर हम किसी से भी कुछ पैसे उधार लेते हैं तो लोन कहलाता है। लोन हमारा बैंक हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग देता है। अगर हमें पैसे की नीड होती है तो हमें लोन मिल जाता है। लोन जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के लोन होते हैं। एक सिक्योर्ड लोन होता है, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, अगर आप कभी किसी से लोन लेने जा रहे हैं, लोन लेते समय अगर आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी होती है तो वो हमारा सिक्योर लोन कहलाता है। मैं जैसे एग्जांपल की तरह आपको बताता हूँ। जैसे आपने से मैंने कहा कि आप मुझे अपनी बाइक मुझे रखने को दे दीजिए तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अगर आपको पैसे की नीड है तो आपने अपनी बाइक मुझे अपनी सिक्योरिटी की तरह रख दी और मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए। तो जब आप बैंक से कुछ सिक्योरिटी रख के कोई लोन लेते हो तो वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन भी आप किसी से बोरो करते हो। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आपको किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। अगर आपको किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं जमा करनी है और आपको जो पैसा मिल रहा है वो इस तरह से ही मिल जाता है बिना सिक्योरिटी के, तो वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। बैंक आपको सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों प्रोवाइड करती हैं। सिक्योर लोन जो होता है वो हमारा जैसे हाउस लोन हो गया, ये हमारा एक सिक्योर लोन हो गया। हाउस लोन में आप लोगों को अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर रखने पड़ते हैं, तब आपको ये लोन प्रोवाइड होता है। जबकि अनसिक्योर लोन आपको बड़ी बड़ी जैसे बजाज फाइनेंस इस तरह की कंपनियां भी आपको अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करती हैं और बैंक भी आपको अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करता है। आपके ट्रिपल सी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड लोन है। तो इस देखिए मैंने एक फॉर्म ऑफ लोन का एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोन लिखे हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, फेस्टिवल, कंज्यूमर, गोल्ड लोन अगेंस्ट पेशेंस, लोन ऑफ डॉक्टर, ओपनिंग, क्लीनिंग। तो ये सारे लोन्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स पर्पस के लिए लिए जाते हैं। मतलब किसी को अगर आप व्हीकल लोन लेना है, व्हीकल लोन में 2 व्हीलर लोन भी हो सकता है और 4 व्हीलर भी लोन हो सकता है। एजुकेशन लोन आप अपनी पढ़ाई पर्पस के लिए ले लेते हो। गोल्ड लोन अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगेंस्ट पेंशन, अगर आपकी कोई पेंशन आ रही है उस पर भी पैसे मिल जाते हैं। एक हमारा लोन होता है ओडी, ओवरड्राफ्ट लोन। ओवरड्राफ्ट लोन आपको कब मिलता है, अगर आप की बैंक से गुडविल बहुत अच्छी है, अगर आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे हैं तो बैंक आपको कुछ लोन देता है। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओडी लोन। तो अगर आप बैंक से बहुत अच्छे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बैंक आपको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करता है, वो हमारा लोन जो कहलाता है ओडी लोन कहलाता है, ओवरड्राफ्ट लोन। ओवरड्राफ्ट लोन जो होता है एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कराता है। कभी कभी आपने कोई बैंक में चेक अप्लाई की और उस चेक से अमाउंट नहीं था, अगर अमाउंट नहीं कट पाया तो बैंक आपको उतने पैसे का, जितने की चेक होती है उतने का लोन प्रोवाइड करता है। तो उस तरह टाइप के लोन को हम लोग ओडी लोन कहते हैं। ओडी लोन आपके बैंक के प्रेफरेंस पे ही मिलता है। अगर बैंक की से आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी
तभी आपको बैंक द्वारा ओडी लोन मिल सकता है। ओडी लोन बेसिकली किस पे मिलता है ये भी याद रखिएगा, करंट अकाउंट पे मिलता है। अगर आपका कोई करंट अकाउंट मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिलिंग ऑफ चेक। अगर आप चेक फिल करते हो तो चेक में फिल करते समय आप लोगों को सबसे ऊपर जहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सबसे ऊपर आप पे जहाँ लिखा है वहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो। जहाँ रुपीज़ लिखा है वहाँ अमाउंट वर्ड में लिखते हो 1000। जहाँ रा लिखा हुआ है यहाँ बॉक्सेस देखिए, वहाँ न्यूमेरिक में 1000 लिखते हो। 100.00 जरूर लगाते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं और अपने सिग्नेचर कर देते हैं। जो सबसे नीचे डिजिट लिखी जाती है ये चेक नंबर होती है, ये MICR नंबर होती है। चेक नंबर हमारा 6 डिजिट नंबर होता है। MICR नंबर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस नंबर्स कहलाता है, जो चेक को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा। अगर जो भी जिसके नाम से चेक है उसके नाम से वो सिग्नेचर होते हैं। अगर आप DD फॉर्मेट में डेट टाइप करते हो, आजकल की चेकों में खाता संख्या लिखा हुआ आता है, अकाउंट नंबर मतलब पहले से मेंशन्ड होता है। आजकल की चेकों में अकाउंट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। CCC में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं कि चेक नंबर कितनी डिजिट्स का होता है। तो चेक नंबर जो होता है आपकी 6 डिजिट्स का होता है। आप जो डेट लिखते हो, किस साइड डेट लिखते हो, आप राइट अलाइनमेंट साइड अपना डेट लिखते हो। अगर आपको अपने नाम से चेक भरनी होती है तो सेल्फ भी लिख सकते हो और अपना नाम भी टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है DD। फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्रॉप। डिमांड ड्रॉप आपको बैंक प्रोवाइड करती है। अगर आपको किसी का DD बनाना होता है तो आपको उसका अकाउंट नेम पता होना चाहिए और किसके फेवर में आप DD बनाने जा रहे हैं उसका फेवर पता होना चाहिए। अगर आपको DD कभी भी क्रिएट करनी होती है तो DD के लिए आपका अकाउंट, बैंक में अकाउंट होना चाहिए। बैंक में अकाउंट होता है तो उसी अकाउंट से पैसे डिटेक्ट करके वो DD आपकी क्रिएट हो जाती है। DD में आपका उसका नाम लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है और नीचे DD नंबर लिखा रहता है। जो DD नंबर होता है वो आपका, इसमें भी 6 डिजिट का DD नंबर होता है, जिसमें मैंने सर्किल बना रहा हूँ। ये 6 नंबर का DD नंबर है जिससे आप DD नंबर चेक कर सकते हो। आप अगर किसी को DD देते हो तो वो अपने अकाउंट में उस DD को ट्रांजेक्ट करा सकता है, ट्रांजेक्शन्स कराता है, जिसके उसी के अकाउंट में वो बैलेंस कवर हो जाता है। DD क्रिएट करते समय आपको एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को आपको भर के अकाउंट, बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ता है, फिर आपकी वो DD क्रिएट हो जाती है। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। DD के बाद आपका नया टॉपिक आ जाता है KYC। KYC आपका क्या होता है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, आप कस्टमर की डिटेल्स, अगर आप बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने जाते हो तो आपको एक KYC की ज़रूरत पड़ती है। KYC के साथ आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ भी लगाना पड़ता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको एड्रेस की इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती है। एड्रेस की इंफॉर्मेशंस में आप लोग उसमें आइडेंटिटी प्रूफ में आपका जिसमें पिक्चर लगी होती है, जैसे इसमें मैंने एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ कुछ बताए हुए हैं। KYC के जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ्स रहती है वो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, और जिसमें आपके घर का एड्रेस मेंशन होता है, दिस इज कॉल्ड ID प्रूफ। तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, और एड्रेस प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, गैस बुकिंग, टेलीफोन बिल, वोटर ID, आधार कार्ड एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप एड्रेस प्रूफ के लिए ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।